नमस्कार, मैं हूँ लाडो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजी गर्ल। पेश है आज की खबर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लें और वीडियो को पूरा देखें। राजस्थान के सरकारी दफ्तरों में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार ने जमाई जड़। एसीबी की लगातार कार्रवाइयों के बाद भी रिश्वतखोरों में नहीं पैदा हो रहा डर। भ्रष्टाचार जिसने देश के सरकारी तंत्र को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार की बुराई आज से नहीं, बहुत पहले से ही सरकारी सिस्टम में रच बस चुकी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में सरकारी दफ्तरों के अंदर घूसखोरी का खेल खुलकर सामने आया है। उसने लोगों का प्रशासनिक तंत्र के प्रति विश्वास कमज़ोर कर दिया है। इसके साथ ही इसने यह बात भी पुख्ता कर दी है कि बिना लिए दिए सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं हो सकता, चाहे काम वैध ही क्यों ना हो। बिना रिश्वत की भेंट चढ़ाए आसानी से नहीं हो सकता। अगर रिश्वत के पैसों से अधिकारी कर्मचारियों की हथेली गर्म नहीं की तो दफ्तर के चक्कर काटते काटते आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। और आपने घूस का चढ़ावा चढ़ा दिया तो अधिकारी कर्मचारी आपको फ़ोन करके बताएगा कि आपका काम हो गया है। हालांकि ऐसे घूसखोरों पर नकेल कसने के लिए राजस्थान एसीबी भी कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पिछले कुछ समय में जो कार्रवाई की है उसने यह भी साबित कर दिया कि घूसखोरी ने प्रदेश के हर महकमे में ऊपर से नीचे तक जड़ें जमा ली है। नीचे तबके के कर्मचारियों से लेकर ऊपर तक के आला अधिकारी रिश्वतखोरी के इस खेल में डूबे हुए हैं। जिन अधिकारियों को सरकार से अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, सरकारी सुविधा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, इसके बावजूद इनके अंदर पैसों की भूख इतनी बढ़ चुकी है कि जो कभी मिटती ही नहीं। एसीबी के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए धड़ाधड़ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन घूसखोरों का दुस्साहस तो देखो कि उन्हें इन कार्रवाइयों का कोई भय नहीं है। यही कारण है कि एसीबी की हर कार्रवाई पिछली वाली से ज़्यादा बड़ी होती है। राजस्थान एसीबी ने 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर अपने ही महकमे के डीएसपी और एसीबी सवाई माधोपुर चौकी प्रभारी भैरूलाल मीणा और उन्हें रिश्वत देने वाले सवाई माधोपुर के जिला परिवहन अधिकारी को घूसखोरी मामले में गिरफ्तार किया। तो लगा कि शायद इसके बाद भ्रष्टाचारियों की आंखें खुल जाएंगी। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही 12 में तत्कालीन कलेक्टर इंद्र सिंह राव के पीए को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पता चला कि पीए ने कलेक्टर के कहने पर ही रिश्वत ली थी। तो 23 दिसंबर को एसीबी ने आईएएस इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। इसके बाद तो यह लगा कि अब तो शायद रिश्वतखोरों में दहशत पैदा हो गई होगी, लेकिन नहीं। कुछ ही दिन गुजरे कि एसीबी ने एक और धमाकेदार कार्रवाई की। 13 जनवरी को एसीबी ने एक साथ 2 आरएएस अधिकारियों को घूसखोरी के आरोप में धर दबोचा। दौसा के एसडीएम पुष्कर मित्तल को 5 लाख की रिश्वत लेते और बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा को 10 लाख की रिश्वत मांगते गिरफ्तार किया गया। इनके साथ एक दलाल को भी पकड़ा गया। इस भ्रष्टाचार के खेल में दौसा के तत्कालीन एसपी मनीष अग्रवाल का भी नाम सामने आया है, जिसके खिलाफ एसीबी में केस दर्ज हो गया है।
आईपीएस मनीष अग्रवाल पूर्व में भी रिश्वत लेने को लेकर विवादों में रहे हैं और अभी तक उन्हें छूट मिलती रही है, लेकिन शायद इस बार वो एसीबी के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे। पिछले कुछ समय से एसीबी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई दर कार्रवाई कर रही है। उसके पीछे एक बड़ा कारण माना जा रहा है एसीबी की नई टीम, जिसकी कमान डीजी बीएल सोनी के हाथों में है, जबकि कार्रवाई की पूरी प्लानिंग एसीबी के नए सिंघम एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में हो रही है। फिलहाल सरकार से भी उन्हें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की पूरी छूट मिली हुई है। इसी का नतीजा है कि प्रदेश में धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात जो अक्सर होती है कि जब भी किसी विभाग में कोई अधिकारी ईमानदारी से अच्छा काम करने लगता है तो नेताओं को उनकी लोकप्रियता खटकने लगती है। फिर या तो ऐसे अधिकारी का दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या किसी न किसी विवाद में फंसा दिया जाता है। प्रदेश का हर व्यक्ति चाहता है कि एसीबी की वर्तमान टीम इसी तरह रिश्वतखोरों पर नकेल कसती रहे, ताकि कभी तो इन लोगों की आंखें खुले। अब देखना यह है कि एसीबी की इन कार्रवाइयों से राजस्थान में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा या नहीं, और इन अधिकारियों को इसी तरह सरकार का समर्थन मिलता रहेगा या फिर हमारे नेता इनके कामकाज में भी रोड़े खड़े कर देंगे। ये थी आज की खबर, कल फिर मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय।